अस्सलामुअलैकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ सानिया गुल। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और कलमा तैयबा इसकी बुनियाद है। ताहम पाकिस्तान में तालीम से दूरी और साइंस से नावाकफियत हमारा एक ऐसा अलमिया है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। तालीम से इसी दूरी ने पाकिस्तानी भाई बहनों की अक्सरियत को ऐसे रंग में रंग दिया कि फिर ना तो वो ठीक से दीनदार हो सके और ना ही दुनियादार। जाली आलमों ने जैसे चाहा जब चाहा हमारी मासूम आवाम की जेबों से पैसे निकलवाए और सिर्फ पैसों की बात होती तो चले नजरअंदाज हो सकती थी, मगर इन बदबख्तों ने तो हमारी माओं बहनों और बेटियों की इज्जतों को तार तार कर दिया। मगर अफसोस सद अफसोस हम आज भी उन डब्बा पीरों की कठपुतलियां हैं। नाजरीन, आज जो वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो भी कुछ इसी हवाले से है। आज हम आपको बताएंगे कि इस औरत के बारे में जिसने दावा किया कि वो इमाम मेहदी की वालदा है। उस हामला खातून के पेट से कैसी आवाजें आती थी। बड़े बड़े मुमालिक के सदर तक जिसकी बेपनाह इज्जत किया करते थे, मगर फिर जब वो पाकिस्तान आई तो उसके साथ क्या वाकया पेश आया। पाकिस्तानी तारीख का वो हैरान कुन वाकया जब 5 लाख लोगों ने उस खातून की इमामत में नमाज अदा की। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से कबल हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल औसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में मजहब के नाम पर ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं और अब भी वक्तन फवक्तन पेश आते रहते हैं जिनका अंजाम न सिर्फ हमको बल्कि पूरी दुनिया को हम पर हंसने का मौका फराहम करता है। ये 1970 की बात है कि जब इंडोनेशिया में सदर सुहार्तो की हुकूमत थी और पाकिस्तान में जनरल यहिया खान का मार्शल लॉ था। इंडोनेशिया की एक खातून ज़हरा फोना ने हजरत मेहदी की वालदा होने का दावा कर दिया। उसका कहना था कि वो उसके रहम में परवरिश पाने वाला बच्चा हजरत मेहदी है। फिर कुछ यूँ हुआ कि वो लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई क्योंकि उसके पेट से कान लगाकर सुनने पर आज़ान और तलावत कुरान की आवाज आती थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खबर पूरे इंडोनेशिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब ये खबर इंडोनेशियाई हुक्काम तक पहुंची तो सबसे पहले इंडोनेशिया ने ज़हरा फोना को अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ किया और दौरान मुलाकात उसने पेट पर कान लगाकर आज़ान सुनने का शर्फ हासिल किया। उसके बाद इंडोनेशिया के वजीर मजहबी अमूर मोहम्मद डैचलन ने भी आज़ान सुनी और एक बयान जारी किया कि इमाम शाफी भी 3 साल अपनी माँ के रहम में रहे तो इमाम मेहदी क्यों रहम से अजान नहीं दे सकते। उसके बाद तो गोया इंडोनेशियाई हुकाम की ज़हरा फोना से मुलाकात की लाइन लग गई। खुद सदर सुहार्तो और उनकी बेगम ने ज़हरा से मुलाकात की। लोगों ने ज़हरा को मरियम सानी का दर्जा तक दे दिया। ज़हरा की शोहरत इंडोनेशिया से निकलकर पूरे आलम इस्लाम में फैल गई और मुख्तलिफ ममालिक ने ज़हरा फोना को अपने यहाँ आने की दावत दी ताकि वो और उनके अवाम इमाम मेहदी की बरकत समेट सके। आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि बस अब मुसलमानों के बुरे हालात का खात्मा होने ही वाला है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को उरूज हासिल होगा और दुश्मनाने इस्लाम का खात्मा। मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक में मरियम सानी ज़हरा फोना को सरकारी दावत पर बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान की जानिब से भी ज़हरा फोना को सरकारी दौरा करने की दावत दे डाली गई। ज़हरा फोना के पाकिस्तान आमद के साथ ही उलमा से इस बात की तस्दीक चाही गई कि खातून के पेट में बच्चा वाकई इमाम मेहदी ही है। चुनाचा मौलाना एहतशामुल हक थानवी और मौलाना ओकाड़वी ने बारी बारी खातून की बच्चादानी के करीब कान लगाकर आज़ान सुनने के बाद पूरे यकीन के साथ बयान जारी किया कि आज़ान की आवाज़ खातून के अंदरूनी हिस्सों से ही आ रही है और बस अब इमाम मेहदी की आमद है।
खैर ये खबर ही इस कदर खुशकुन थी कि बरादरान इस्लाम मजीद कुछ सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो गए। ना सिर्फ हमारे उल्मा बल्कि इंडोनेशिया जैदे उल्मा और आलम इस्लाम के दीगर मुमालिक के आलिम भी इस झांसे में आ गए। कराची की तकरीबन 5 लाख से ज्यादा आबादी ने और तमाम मसालिक और मकादिब फिक्र के जैद उल्मा ने ज़हरा फौना की इमामत में नमाज जुम्मा अदा कर डाली। रही बात ज़हरा के इक़्तिदार में नमाज पढ़ने की, तो इसे ज़ईफ़ुल इत्तिक़ादी और जहालत ही कहा जा सकता है। और फिर ये बात किस कदर शर्मनाक थी कि वो औरत अपनी टांगे काबा की तरफ खोल कर बैठ गई और उसकी टांगों के दरमियान माइक स्टैंड रख दिया गया और आवाम व उल्मा और मशाइख हजरात ने उसके पीछे इमाम मेहदी के इक़्तिदार में नमाज अदा की। खैर ये खबर पाकिस्तान में भी जंगल की आग की तरह फैल गई और तभी जिनाह अस्पताल के कुछ डॉक्टरों का माथा टंका। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि एक हामला खातून के रहम से यूं आवाजें कैसे आ सकती हैं। डॉक्टर्स के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, चुनाचा उन्होंने सही सूरत हाल को जानने की ठान ली, मगर ज़हरा फौना हर दफा उन्हें चक्कर देकर निकल जाती। मुसलसल कोशिश के बाद एक दिन डाउ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उसे काबू करके मुआयना करने में कामयाब हो ही गए और दौरान तफ्तीश ज़हरा फौना की टांगों के दरमियान फंसा हुआ नन्ना मुन्ना टेप रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया और यूं उस खातून की जालसाजी सब फाश हो गई। उस रोज ज़हरा फौना पाकिस्तान से बारास्ता इंडोनेशिया भाग गई। बाद में ज़हरा फौना और उसके शोहर इंडोनेशिया में गिरफ्तार हुए और उन्होंने कबूल किया कि ये सब उन्होंने दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए किया था। नाज़रीन, इस मामले में आप मौलाना साहिबान को इसलिए मौरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि सन 70 में टेप रिकॉर्डर कोई आम चीज ना था, बल्कि पाकिस्तान में शायद ही कोई टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करता था। लोग सिर्फ रेडियो को जानते थे या कुछ बहुत ही अमीर अफराद टीवी इस्तेमाल करते थे। दूसरा, इस जमाने में जो टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल होते थे वो बहुत बड़े होते थे और उन्हें इंसानी जिस्म के किसी हिस्से में छुपाए जाने का सोचा भी नहीं जा सकता था। तीसरा, मौलाना साहिबान दीन के इल्म में तो माहिर थे, लेकिन अपनी सादा लोही और जदीद साइंसी इजादात से नावाकिफियत की बिना पर उनका ध्यान उस जानिब कतई नहीं गया कि उन्होंने सिर्फ रेडियो पाकिस्तान में बड़े स्पोल वाले रिकॉर्डर ही देखे होंगे और उन्होंने आजान की आवाज सुनकर इमाम मेहदी के इस खातून के पेट में होने के फतवे की तस्दीक कर दी कि उसकी कोई और वजह उनकी समझ में ना आ सकी। दूसरा, सन 69 में ओलंप्स नामे मशहूर कंपनी ने मिनी कैसेट प्लेयर पहली मर्तबा मार्केट में मुतारिफ करवाया था, लेकिन ये एक खास चीज था और आम आवाम इसके बारे में नहीं जानते थे। इस किस्म के आलात यूरोप, अमेरिका और जापान में लोगों की दस्तरस में थे। उनको जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्मों में बतौर एक नई इजाद जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइस के तौर पर दिखाया जाता था और फिल्म बेनों के लिए ये एक हैरत अंगेज चीज थी। इससे ये बात भी साबित होती है कि आजकल के उलमाए दीन के इल्म दीन के साथ साथ जदीद साइंसी नजरियात और इजादात और उनके इस्तेमाल पर भी गहरी नजर होनी चाहिए, ताकि कोई उन इजादात का सहारा लेकर सादा लो अफराद को दीन के मामले में बेवकूफ न बना सके। ये बात भी वजह है कि जिस खातून ने अपने मुल्क के सदर और दिगर हुकामे बाला तक को मामू बना दिया, उनके सामने पाकिस्तानी मासूम और ज़ईफ़ुल इत्तिक़ाद अवाम की क्या हैसियत थी। मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि है मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ईज़ा पहुंचा दो, फिर अपने किए पर पशेमानी उठाओ। उस्साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए उस्साफ डिजिटल।